नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और खबरों को जानते हैं जैसा कि आप भारत लाइव लगातार आप तक रखता रहा है। छोटी हो या बड़ी, हर खबर पर हमारी नज़र बनी हुई रहती है। लेकिन अभी जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, ये खबर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके बिहार की राजनीति में ये खबर प्रासंगिक होती जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2020 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार जी जब उनकी सीटें कम आई तो अलग अलग तरह के प्रयोग करने लगे। उसी प्रयोग का एक हिस्सा था उपेंद्र कुशवाहा को अपनी टीम में शामिल करना। उपेंद्र कुशवाहा भी कई तरह की बातों और कई दौर की बैठकों के बाद नीतीश कुमार के साथ आ गए और कहा जाने लगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ जो संविदा किया है, जो समझौता किया है, उस समझौता के तहत ही वो अपनी पार्टी का विलय करने के लिए तैयार हुए हैं। इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही अपनी पार्टी का विलय कराते हैं, अपने लोगों के साथ आरएलएसपी को लेकर के जदयू में शामिल होते हैं, तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कहा यह जाने लगता है कि आरसीपी सिंह को यह नागवार गुजरा है और आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम के साथ न्याय नहीं होने दे रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा था कि जब तक आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने रहे तब तक उपेंद्र कुशवाहा भले ही तैयारियां तो बहुत कर रहे थे लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जो समझौते हुए थे उस समझौता में यह भी था कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा पद देंगे और ये बड़ा संवैधानिक पद क्या होगा इसकी भी चर्चा हो रही थी। और चर्चा के दौरान ही बात पता चली थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनके जैसे ही वो अपने पार्टी का विलय करते हैं कि तुरंत उन्हें पार्टी में सबसे बड़ा पद संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन इस पर भी विवाद खड़ा हो जाता है और उन्हें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए वो पावर नहीं था जिससे कि वो किसी तरह का एक्शन ले सके, एक्ट कर सके। सिर्फ ये एक पद था लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं था, जिसकी भी अब पुनरावृत्ति हो गई और संविधान में संशोधन करके अध्यक्ष को ये पावर दे दिया गया कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं पूरे अधिकार के साथ संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि इससे पहले अध्यक्ष ही संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वही हुआ करते थे। अब इन सब बातों के बाद जैसे ही इसमें अमेंडमेंट हुआ कि अचानक से उपेंद्र कुशवाहा का जो है उनका शक्ति बढ़ गया और उनके यहाँ पावर सेंटर की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि अब आप लगातार देख रहे होंगे कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ दरबार लगना शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के पूरी तरह से अब पावर सेंटर बन गए हैं और कई नेताओं का वहाँ जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। खास करके जो आरसीपी सिंह के तरफ से जो लोग थे या आरसीपी सिंह के समर्थक थे, उनके डाई हार्ट समर्थक थे, अब उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ता जा रहा है। या फिर जो लोग आरसीपी सिंह के कारण हाशिए पर थे उन सारे लोगों का अब जुड़ना शुरू हो चुका है। इसके अलावा और भी कई लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ललन सिंह का जाकर के मुलाकात करना और एक बार नहीं कई बार इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नीतीश कुमार के बाद दूसरे ऐसे पावर सेंटर बन गए हैं जहां आपको आना ही पड़ेगा। इस बीच में कई लोगों को उनके यहाँ देखा गया है, कई मंत्री भी उनके यहाँ पहुंचे हैं, कई लोगों की तस्वीरें आई हैं, इसलिए आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कौन कौन लोग आए हैं। लेकिन इसके अलावा गुप्त रूप से भी कई लोगों की मुलाकात हुई जिनकी तस्वीरें बाहर नहीं आ पाई हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बिहार भ्रमण करके पूरे पार्टी को संगठित करने का जो एक बड़ा काम दिया है, लोगों से उनके मन की बात समझने का जो काम दिया है वो काम तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जब वो पटना में रहते हैं तो बड़े बड़े नेताओं का, पार्टी के जो पहले काफ़ी दिग्गज रह चुके हैं, उन लोगों का मिलना जुलना भी जारी है। इस बीच में आपको बता दें कि आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंह उनसे मिले, लेसी सिंह जाकर के मिली जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावे और कई लोगों की मुलाकात हुई। संजय सिंह जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि उनको जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे उसके पद से हटा करके उनको बिना पद के कर दिया गया था। हालांकि पार्टी में उन्हें और भी संगठन में पद प्राप्त हैं, एमएलसी तो हैं ही। इसके बाद संजय सिंह की मुलाकात होती है। इन सारी बातों के बाद फिर आपको पता है कि भगवान सिंह कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार के साथ थे, बीच में आरएलएसपी के साथ भी जुड़े और फिर बाद में एलजेपी के साथ जुड़े थे, वो भी अब जदयू का हिस्सा बन गए हैं और उनकी भी मुलाकात हुई है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो वर्तमान परिस्थिति में आरएलएसपी के जो लोग थे, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जदयू में शामिल हुए थे, वो सारे लोग अब भीतर ही भीतर अब
खुश होने लगे हैं, यानी लड्डू फूटने लगा है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से संगठन और पार्टी पर उपेंद्र कुशवाहा का एक बड़ा वर्चस्व और पकड़ मजबूत हो रहा है। ये बातें अब कही जा सकती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लोगों के मिलने जुलने, उनके आवास पर जाने और उनसे घंटों बातचीत करने, निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई तो मतलब जरूर है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल कह के एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा छेड़ दिया है। और ये मुद्दा यूं ही नहीं है, इस मुद्दे को लेकर के अब पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये खेल जो है आगे बढ़ चुका है और इस खेल को बढ़ाने में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका अहम है। शायद इसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार ने पावर सेंटर जो है डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बाद उपेंद्र कुशवाहा तक शिफ्ट कर दिया है। यानी कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के मन की मुराद को पूरा कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़ेद दाग आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जितने भी रोगी हैं सभी को मैं अपने तरफ से ये संदेश देता हूँ कि समय पर आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए, इसको कम रहते इलाज कराइए, इसको सारे शरीर पर फैलने मत दीजिए। समय पर इलाज नहीं होगा, ये पूरे शरीर पर धीरे 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 फैलता चला जाएगा। और जब पूरे शरीर पर ये फैल जाता है तो फिर इलाज में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, समय भी ज़्यादा आएगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा। जिन रोगियों को सफ़ेद दाग अभी कम है उनको मेरे तरफ से संदेश है कि वो अभी से इलाज करावें और थोड़ा समय तक लगातार रूप से इलाज करावें। बिल्कुल वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे।